हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4। यह इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5 होगा। यदि आप इसके पहले के पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया गया है, बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। मतलब आपको कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, उन फ्रैक्शन को बताना है कि ये फ्रैक्शन क्या हैं, शांत हैं या फिर अशांत हैं। जैसे पहली फ्रैक्शन है 13/31/25, 17/8, 64/455, 3/320, 29/343। ठीक, तो हमने 5 फ्रैक्शन को बताया है। पहले इतना चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। पहली फ्रैक्शन है 13/31/25। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 13/31/25, 13/31/25। ठीक, इसको बताना है आपको शांत है या अशांत। अब ध्यान से समझिए पहले कैसे हमको चेक करना है शांत है या अशांत। जब शांत रहेगा तो इसका जो हर है ना, किसी भी भिन्न का जो हर है, यदि वह 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m ना, या फिर n कह लेते हैं, इस फॉर्म का यदि है ना तो क्या कहेंगे, यम ही करो। ठीक ठीक, इस फॉर्म का यदि है तो बोलेंगे ये क्या है, बोलो शांत है। यदि अशांत रहेगा तो इस फॉर्म का नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कैसे ये होने वाला है। पहला प्रश्न जो है 31/25, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए 31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर, क्या लिख देंगे इसको, 5 के पावर 5 बराबर 13/5 के पावर 5। हमने क्या लिखा, 13/5 के पावर 5। अब बताइए ये शांत है या फिर अशांत। अब इसको तो हमने ये लिख दिया, देखिए ये कैसे हमने लिखा, 31 और 25 ले लेंगे ना, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एक बता दे रहे हैं, बाकी सभी लोग करिएगा। जैसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काट दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काट दोगे 5, फिर 5 से काट दोगे तो 5। ये मतलब ये आपका 7 हो गया, तो 5 के पावर 5 आ गया। ठीक ना। अब देखिए इसको यदि हम चाहें तो कैसे हम चेक करेंगे शांत है। यहाँ पे हम चाहें तो गुणा कर सकते हैं, किससे, 2 के पावर 5 से और 2 के पावर 5 से। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान 1 हो गया। अब देखिए ऐसा यदि बन गया तो जो भिन्न बनेगी वह कौन सी भिन्न होगी, शांत होगी। कहने का मतलब ऐसी फ्रैक्शन यदि आपने बना लिया तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या होगी, शांत होगी।
तो इसलिए ये क्या बोलेंगे, शांत। अब ये शांत क्या होता है, शांत का मतलब जिसको हम भाग दें तो वो डिवाइड हो जाए। मतलब कैसे डिवाइड हो जाए, जैसे मान लेते हैं 10 है, 2 से हमने डिवाइड किया, 2 5 जा 10, तो 10/2 ये शांत हो गई। 11/2, 11/2, 2 5 जा 10, 1 आया, पॉइंट बढ़ा, 0 आ गया, 2 5 जा 10 कट गया, तो ये भी क्या, शांत। मतलब यदि डिवाइड करने पर पूरा कट जाता है, दशमलव में ही जाके कट जाता है, तो उसको हम बोलेंगे शांत। यदि वह कंटिन्यूसली आता रहेगा तो उसको हम बोलेंगे अशांत। ठीक है, ये हमेशा यदि बदलता रहेगा तब। अब ये क्या हो गया, शांत। इसका पहला वाला था। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला है 17/8। 17/8, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 17/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 है, तो यहाँ ये वाला 5 वाला नहीं है, तो 5 वाला हम आराम से लिख सकते हैं 5 के पावर 3/5 के पावर 3। देखिए ये दोनों का होने का क्या मतलब होता है, नीचे गुणा कर देंगे तो 0 0 सब हो जाएगा, तो आसानी से चेंज हो जाएगा। तो ये भी भिन्न क्या कही जाएगी, शांत कही जाएगी। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। बस आपको इतना ही चेक करना है और बता देना है कि भिन्न शांत है या फिर अशांत है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। थर्ड वाली भिन्न क्या है, तीसरी दी गई है 64/455। 64/455। अब इस भिन्न को हम लोग, इसके हर को हमें चेक करना है ना, एलसीएम लेके हर को देखना है। 2 के पावर के रूप में रहे और 5 के पावर के रूप में, इसके रूप में है तो शांत, अन्यथा अशांत कहा जाएगा। ठीक ना, तो चलिए अब इसको हम चेक कर लेते हैं किसके पावर के रूप में है। इस साइड देखते हैं। चार 455 किससे काटोगे, 5 से काट दोगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काट दोगे 13, 13 से काट दोगे। मतलब देखो इसके हर में क्या आ गया, 64/5 भी आया, 7 भी आया, 13। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको चाहिए 2 और 5 की, यही था ना, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, इसके रूप में है ना। कहने का मतलब ये पावर अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे 2 और 5 फिक्स होना चाहिए, मतलब ये दोनों नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों नंबर नहीं है, तो इसलिए कहेंगे कि जो ये क्या है, ये कौन सी भिन्न है, अशांत। क्लियर, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि शांत और अशांत को हम कैसे पहचानेंगे। उसका हर लेंगे, हर को देखेंगे इसके रूप में है कि नहीं, मतलब 2 × 5 के रूप में है या फिर नहीं। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या दिया गया है, 3/320। 3/320। अब इसको चेक करते हैं, 320 का एलसीएम निकालते हैं। हर का ही निकालेंगे हमेशा ना, हाँ। 2 से काट लेते हैं, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 0 0। फिर 2 से काट देते हैं, 2 8 16, 2 0 0। 2 से काट देते हैं 40। फिर 2 से काट देते हैं 20। 2 से काट देते हैं 10। फिर 2 से काट देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आया, मतलब 3/2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 1। अब देखिए 2 × 5 ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी कौन सी भिन्न है,
शांत भिन्न है। क्लियर? तो आप आसानी से किसी भी भिन्न को बता सकते हैं। कैसे बता लेंगे कि यही हर देख करके आप बताएंगे कि कौन सी भिन्न शांत है और कौन सी अशांत। चलिए अगली भिन्न को देखते हैं। कौन सी है अगली भिन्न? इस साइड देखते हैं। पश्चिमी क्या है? 29/243। इसको बताना है ना। अब हम 243 का क्या निकालेंगे? बोलिए। एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे इसके हर में क्या है। तो चलिए बताइए 243 के हर में क्या है? 29 तो वैसे लिख ही लेते हैं। इसके हर में 2 × 5 है या फिर नहीं? सीधे सीधे देखेंगे तो ये कितने से कटेगा? 3 से कटेगा ना। 243, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 से कट रहा है 9, 3, 3, 3, 1, सब 3 3 से कट गया। तो मतलब इसमें क्या आया? 3 की पावर कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ गया। सो इसलिए ये क्या कहा जाएगा? अशांत भिन्न कही जाएगी। क्यों अशांत भिन्न कही जाएगी? बोल दीजिए। क्योंकि इसका जो हर है किसके पावर के रूप में है? 3 के पावर के रूप में है। 2 और 5 होना चाहिए। 6 वाला देखते हैं। 6 वाला है 23/2 के पावर 5, 23/2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2। ठीक, तो अब इसको तो आप लोग खुद बता सकते हो बिना किए हुए। ठीक ना। इसमें सीधे सीधे हर में दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं है। कौन सी भिन्न है? शांत भिन्न है। ठीक ना। 6 भी हो गया। अब 7 वाली देखते हैं। 7 वाली क्या है? 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। ठीक ना। अब बताइए ये भिन्न अशांत है या फिर शांत? हमने क्या कहा था? किसके रूप में होना चाहिए? 2 × 5, ये दोनों होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये भिन्न हम लिखेंगे कि ये भिन्न जो है क्या है? अशांत भिन्न है। कैसी भिन्न है? अशांत भिन्न है। क्यों अशांत भिन्न है? क्योंकि इसमें 2 के पावर n और 5 के पावर 7 के साथ 7 के पावर 5 भी दिया गया है। अगर ये पार्ट नहीं दिया गया होता तो ये भिन्न शांत हो जाती, लेकिन इसको इसके देने होने के कारण ये भिन्न क्या हो गई? आपकी अशांत हो गई। ठीक है। चलिए अगली भिन्न देखते हैं। 8वां वाली, 8वीं फ्रैक्शन क्या है? 6/15, 6/15। ठीक, ये भी सिंपल है। इसको थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए किसी नंबर से कट रहा है, 3 से छोटा हो रहा है। 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। क्या भिन्न बनी? 2/5। अब 2/5 क्या है? बोलिए, शांत है या फिर अशांत? नीचे जब भी 5 या 2 आ जाए, इसके अलावा कोई अदर नंबर नहीं है, तो सीधे सीधे हम बोलेंगे ये क्या है? बोलिए, शांत है। ठीक ना, शांत है। क्योंकि इसको आप जब चाहो तब बना सकते हो। कैसे बना सकते हो उसको भी हमने बता दिया, 2 × 5 के रूप में। अभी आगे वाले क्वेश्चन में उसको ये भी दिखाएंगे कि कैसे शांत किसी भिन्न को दिखाते हैं। ठीक ना। अब आपका कौन सा हो गया? 8वां हो गया। अब हम लोग देखेंगे 9th वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इस साइड दूसरे साइड देखते हैं। आठवां नहीं, 9वां। I
एक्स। आई एक्स क्या है ध्यान से देखेंगे, 35/50, 35/50। अब देखिए ये शांत है या फिर अशांत, ये किसी नंबर से कट रहा है क्या, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 15 में 50, सीधे सीधे 7/10। तो 7/10 जो है वो सीधे सीधे 2 × 5 के रूप में है, 10 है तो वही 2 × 5 के रूप में है। तो ये भिन्न कौन सी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक ना, लिखते चलेंगे, ये भिन्न क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। रीजन लिखना चाहें सभी भिन्न का तो ऐसे ही लिख देंगे, लिखेंगे कि इस भिन्न का हर 2 × 5 2 ऐसे लिख देंगे, 2 × m × 5 के पावर n के रूप में दिया गया है। चलिए अभी एक लाइन लिख करके बता दो, दिया गया है इसलिए ये शांत होगा, अगर नहीं दिया गया है तो ये अशांत होगा। ठीक ना। हाँ, लास्ट वाला क्या है, 10वां क्वेश्चन। 10वां है 77/210, 77/210 किसी से कटेगा, 7 से काटो, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21, 7/30। अब 30 का एलसीएम लो, 30 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3 × 5। देखो 2 है 5 है लेकिन एक्स्ट्रा में 3 भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत भिन्न हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे हम लोग लिखेंगे, सभी के लिए एक ही रीजन, अलग अलग एक साथ अलग अलग एक एक में लिखना चाहें तो एक एक में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग। देखिए ध्यान से लिखेंगे, यह भिन्न क्या लिखेंगे, 2 × m 5 × n के रूप का 10 के लिए लिख रहे हैं, अगर रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत भिन्न होगी। अब देखो जो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का दिया गया है, मतलब उसमें ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रूप का है इसलिए वो शांत भिन्न होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खाली रहता है, वहाँ पे कमेंट करना मत भूलें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है, अभी हम लोग जो प्रश्न सॉल्व किए हैं, पहला प्रश्न, उसमें जितने भी शांत दिए गए हैं भिन्न, उसको लिखना है। ठीक ना, उसी को मतलब पहले प्रश्न से लिखना है जो शांत दिए गए हैं। तो पहले उन भिन्नों को हम लिखेंगे, उसके बाद दिखाएंगे वह शांत है तो कैसे है। चलिए देखते हैं। पहला जो उसमें दिया गया था शांत भिन्न है, फर्स्ट वाला 13/31/25, 13/31/25। अब ये शांत है तो कैसे है, ध्यान से देखेंगे। 13/31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5, 5 के पावर
5। अभी अभी हम लोग किए भी थे पहले क्वेश्चन में, अभी इसमें भी करना चाहें तो करके चेक कर सकते हैं। देखिए आगे इसको हम क्या करेंगे, 2 के पावर 5 और इसमें भी 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 13 गुणे 2 के पावर 5। इसका मतलब क्या होगा, देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा 32 बटे ये क्या हो जाएगा, बोलिए 10 के पावर 5। यह हो जाएगा आपका 10 के पावर 5। अब ऊपर का हम गुणा कर लेते हैं, देखिए कितना आया, 13 दूना 26, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 39 दो 41 कर लीजिएगा 10 के पावर 5। अब इसको हम क्या करेंगे, कितने अंक पर पॉइंट लगेगा, पावर 5 है यानी 5 जीरो है तो 5 अंकों पर पॉइंट लगना चाहिए। 3 अंक दिया गया है, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये भिन्न आपकी शांत थी। क्यों शांत थी, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गई, ठीक है। इसके बाद फिर अगली भिन्न कौन सी शांत थी उसको देखते हैं। अगली भिन्न थी 17/8, दूसरी वाली 17/8। इसको कैसे लिख सकते हैं, 17/8 सेम उसी वे में 8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3। अब यहाँ नीचे जीरो करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे का और ऊपर का गुणा कर लेंगे। 5 के पावर 3 का मतलब 125, 17 गुणे 125 बटे ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 3। अब इन दोनों का ऊपर का गुणा कर लेते हैं, देखिए कितना है गुणा करके, 17 गुणे 125, 17 से गुणा कर देंगे, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 और 1 हो गया, 7 कम 7, 1 8। यहाँ पे 5 2 1 ऐड कर लेंगे, 5 7 5 12, 8 2 10 11, 1 और 2 कितना हो गया 21 25। नीचे क्या है 10 के पावर 3 मतलब 1000। इसको क्या लिख लेंगे, कितने अंकों पर पॉइंट, 3 अंकों, 2.125। इस प्रकार से ये भी हम बोलेंगे शांत है, ठीक है। अब अगली भिन्न कौन सी है शांत, उसको देखते हैं नंबर 4 पर। 4 पर क्या है 15/1600, 15/1600। जो तीसरी भिन्न थी वो क्या थी, अशांत थी, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। 15/1600 मतलब इसका अभी फैक्टर हुआ था, कितना हुआ था 1600, 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। चेक कर लेते हैं। 1600, इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 यहाँ पे 800 हो जाएगा, फिर दोबारा निकालेंगे 400 हो जाएगा, दोबारा निकालेंगे 200 हो जाएगा, ऐसे ही काटते चले जाएंगे, ठीक। लास्ट में यहाँ पे देखेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर यहाँ पे 5 से कट जाएगा 2 बार, 7 हो गया। तो 2 बार 5 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक सही यही आएगा। अब देखते हैं, जब नीचे ये हो गया तो मतलब इसको हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जो 5 के पावर 2 है इसको हमें 6 करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर हम 5 के पावर 4 से ऊपर भी और 5 के पावर 4 से नीचे भी गुणा कर दें तो हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको। 15 गुणे 5 के पावर 4, इसका मतलब आपका हो जाएगा 125 गुणे 5 कर लेंगे। 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6, 625। इसका मतलब 625 बटे, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा कर देंगे तो 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर भी 6 हो जाएगा। अब आगे गुणा करेंगे फिर इस 15 का 625 में, बोलिए कितना आएगा। छः 625 गुणे 15, 5 पच्चे 25 का 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 छक 30, 1 31। 1 से गुणा कर देंगे 5, 2 6, जोड़ लेंगे 5 7 3 9, कितना आ गया 93 75 बटे 2 के पावर 6 और 5 के पावर 6 का मतलब 10 के पावर 6, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे 6 अंकों पर दशमलव लगने वाला है, मतलब यहाँ 4 अंक तो है ही, 9 3 7 5, ये तो है, 2 जीरो और लगा करके इसको 6 जीरो बना लेंगे। इस प्रकार से ये भी शांत सिद्ध हो गया, ठीक ना। अब चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं कौन सा शांत दिया गया है। अगला है 6 वाला, 23 बटे, चलिए 6 वाले को देखते हैं। सिक्स जो दिया गया उसमें है 23 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2, यही है। अब इसको हम लोग देखेंगे, सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है। 23 है बटे, यहाँ पे 1 5 कम है तो इसको हम लोग 1 5 से गुणा कर लेंगे, मतलब यहाँ 5 से ऊपर भी और 5 से नीचे भी गुणा कर लेंगे। अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, 5 3 15 का 5, 5 दूनी 10, 1 11, 115, और इसका नीचे गुणा कर देंगे तो 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 3, 5 नहीं 3 गुणा कर देंगे तो 115 बटे 10 के पावर 3। अब ये 3 अंकों पर दशमलव लग जाएगा, 0.115, ये भी आपका शांत सिद्ध हो गया। एक और कितने 2 और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। एक है आपका 7 और एक है 9। 7 वाले को देखते हैं। 7 वाला दिया गया है 129 बटे ये तो अशांत, 9 वाला देखते हैं।
9 क्या है 35/50। इसको भी वैसे कर लेंगे, पहले काट के छोटा करेंगे। 5 से काटें 5 सत्ते 35, 15 में 50, 60 से 10। इसको सीधे सीधे लिख लोगे 0.7। तो इस प्रकार ये भी शांत हो गया। और कोई बच्चा है? आठवां है 6/15। आठवां दिया गया उसको देख लीजिएगा 6/15। इसको काट के छोटा करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ये छूट गया था 3/5 बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से हमें गुणा करना है। ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी 2 से गुणा कर देंगे। ऊपर क्या हो जाएगा 6 और नीचे 10। ये 0.6 हो गया। ठीक, ये आपका क्या है 8वां सवाल है। ठीक है, ये 8वां के बाद 9वां लिख लीजिएगा, ऊपर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके बारे में बताना है कि क्या ये p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो क्या ये शांत हैं या फिर अशांत है। तो चलिए 1 बाई 1 करके तीनों को समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है। अब देखेंगे ये जो भिन्न दी गई है। ठीक है, तो आपको पता है परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या मतलब ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे इस भिन्न को हम जब भी चाहें p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है तथा q के गुणनखंड 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप के हैं या फिर होंगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बस पहले वाले में इतना ही लिखना था। अब चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। अब ये जो है यहाँ पे लिखा गया है 0 दशमलव, आप देख सकते हैं 1 to 0 है
फिर 1200 है, 1200 है, 3 बार। कहने का मतलब ये ऐसा नंबर है बार बार इसका टर्म जो है बढ़ रहा है। तो आपको पता है इसको हम क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, मतलब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण से बोलेंगे कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका टर्म जो है कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, जो थर्ड वाला है एकदम पहले वाले की तरह है, बस इसमें क्या है, बार नहीं लगा है और इसमें बार लगाया गया है। अब देखिए इस बार का क्या मतलब है, बार का मतलब है कोई भी टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 2.6 बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.666, जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बार का यही मतलब होता है, कहने का मतलब ये फिक्स नहीं है। अब देखेंगे ये तो है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, ठीक। इस प्रकार से यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बहुत ही छोटा प्रश्न था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है और इसी एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।